आ जाए। माई बाप का यही प्रार्थना है, हम लोग का गांव पूरे का सबका प्रार्थना यही है कि वहाँ से बच्चा यहाँ पर सरकार भेज सके और हम लोग ये करे आगे का। एक दिन अचानक से फोन आता है कि अब हम वापस नहीं आएंगे और ये फोन इस परिवार को पूरी तरह से तोड़ कर रख देता है। मैंने कमाई के सवेरे खत्म हो जाला, लड़का उधार बारी कुछ लेके घर बनोनी हो, घर ना मुश्किल से हमारे पापा ने हमारे भैया को पढ़ाया कि हमारे भैया पढ़ेंगे, कुछ लाख बनेंगे, हम लोगों को सहायता। लेकिन हमारे भैया के साथ गए वहाँ पर हमारा दुख देखकर पता नहीं कहाँ। देखिए खेती बाड़ी इन लोगों को है नहीं, कमाना खाना है और बेचारे निहायत गरीब हैं। दोस्तों, इस समय मैं आजमगढ़ ज़िले में हूँ। आजमगढ़ ज़िले के रानी के सराय एक ब्लॉक पड़ता है और ब्लॉक में एक सहेगड़ा ग्राम सभा होती है। उसी ग्राम सभा में मैं इस समय खड़ा हूँ। एक ऐसे गरीब परिवार के घर पर हरिश्चंद्र चौहान, उनके 4 लड़कियाँ और 2 लड़के, जब उनके ऊपर आज जो है एक दुखों का पहाड़ टूटा है, उसी जगह पर मैं उपस्थित हूँ। और पीछे आप देखेंगे तो हमारे निर्माणाधीन जो घर दिख रहा है, वो आप कहेंगे कि ये गरीब परिवार कैसे ये बना लिया। तो मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, अंत तक बने रहें। जो हरिश्चंद्र जी हैं, उनके 4 लड़कियां, 2 बेटे, 2 बेटों में से एक बेटा है जो जिनका नाम है जितेंद्र। और जितेंद्र चौहान जब बड़े होते हैं तो अपने पिता का भार बांटने के लिए सोचते हैं कि हम कहीं जाकर कमाएं, कुछ पैसे की तलाश में कहीं जाते हैं दिल्ली मुंबई कमाने के लिए, लेकिन उससे गुजारा नहीं हो पाता है। तो गरीब आदमी एक यही रुख अपनाता है कि हम विदेशों में चले जाएंगे, कमाएंगे तो हमारा परिवार अच्छे से गुजार बसर करेगा। यही सोच थी। कोरोना का काल जो है ख़त्म हुआ 2021 फरवरी का वो दिन था जब वो किसी तरह से पैसे वैसे जुटा कर व्यवस्था कर चले गए विदेश, अबू धाबी कमाने। 2-3 महीने कमाए होंगे, 2-4 महीने जब पैसा कुछ आने लगा तो इनके अपने पिता को जब पैसे भेजने लगे तो बहुत खुशी हुई और वो अपना मकान धीरे धीरे सोचे कि बनवाएं। और 4 बहनें जवान हो चुकी हैं, उनकी शादी भी करनी है, तो उनको लगा कि हम कमाएंगे तो अपनी बहनों की शादी अच्छे ढंग से करेंगे, अच्छी जगहों पर करेंगे। तो इसी चक्कर में वो चले गए कमाने। लेकिन एक दिन अचानक से फ़ोन आता है कि अब हम वापस नहीं आएंगे और ये फ़ोन इस परिवार को पूरी तरह से तोड़ कर रख देता है। आप चलते हैं, हम बात करते हैं क्या मामला है। इतने लोग, पूरे गांव के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। उधर थोड़ा सा दिखाइए, पूरे गांव के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोग जैसे ही आए तो इस गांव के लोग पूरा यहाँ पर जमावड़ा लग गया उनका। देखिए हमारे साथ वही एक गरीब परिवार है जिनके ऊपर विपत्तियों का एक पहाड़ टूट पड़ा है। एक पिता हैं, उनके 2 बेटे और ये 4 बेटियाँ। एक बेटा दुबई चला गया कमाने के लिए ताकि इनके परिवार का जो खर्च है और जो बहनों की शादी है वो कर सके अपने जो पैसे कमाई से, और एक घर बनवा रहा था। लेकिन एक दिन अचानक से फ़ोन आता है और सारा कुछ हम जानेंगे इनके पिताजी से। पिताजी, आपका जो लड़के हैं उनके क्या नाम? जितेंद्र चौहान। अच्छा, तो वो कब गए दुबई, बोल रहे थे कमाने के लिए? वो फरवरी में गए थे सर, 6 फरवरी। अच्छा, फरवरी में गए, उसके बाद से उन्हीं के पैसों से मकान बन रहा है? हाँ, उन्हीं के पैसे। तो क्या मामला हुआ अचानक से आप लोग परेशान हो गए? ये हमको सर पता चला 29 तारीख पिछले महीने में। मतलब वहाँ से फ़ोन आया कि मतलब पापा हमको कुछ लोग टार्चर करते हैं, बिहारिया लोग हैं और परेशान करते हैं। हमने कहा कि ऐसा है बेटा, जो है कोई भी कुछ कर रहा है आप बरा के रहिए, आप अपना काम धंधा देखिए। मतलब वहीं से इसका ये गड़बड़ी हुआ है सर। अच्छा, बता रहे हैं कि टार्चर कर रहे थे। वहाँ पे बहुत लोग होंगे काम करने वाले, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों को परेशान करते हैं। क्या हुआ है, क्या मामला है, अभी क्या कुछ पता चला है उनके बारे में? पता तो चला है सर, इस समय में सिटी हॉस्पिटल आबू धाबू में है। तो क्या मतलब हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटलाइज हैं, तो क्या चोट वगैरह लगा है कि क्या हुआ है? सर तो यही पता चल रहा है, हम तो देख नहीं रहे हैं, बता रहे हैं मतलब कई फ्रैक्चर हुआ है उनका। अच्छा,
अब हम देख नहीं रहे हैं। मतलब कुछ दिन पहले जो है कि एक डटराइन उसमें का उससे कॉल में बात होती थी हमसे लड़के से, मगर उसका फ़ोटो देखने के लिए हमने बहुत उनसे हाथ गोड़ जोड़ा, मगर वो फ़ोटो भी नहीं दिखाएं। और जो है कि लड़का उसमें रो रो के बोलता है, पता नहीं क्यों रोता है, यही नहीं मेरे को समझ में आता है। देखिए, जो एक पिता है उनका एक सपना था कि जब हमारा बेटा अब दुबई कमाएगा, जब अबू धाबी में है वो, जब वहाँ कमाएगा विदेशों में तो पैसा भेजेगा तो अपनी लड़कियों की शादी करेंगे और अच्छे से घर बनाकर रहेंगे। वो सपना लेकर एक बेटा भी गया, लेकिन आज जब एक फ़ोन से पूरा जो घर है उसके जो हालात है वो काफ़ी बदतर नज़र आते हैं। एक उनका जो अजीत कुमार जो है, अजीत चौहान, उनका एक भाई है जो एक छोटा सा, वो भाई पढ़ाई करता है और ये 4 बहनें हैं और ये बहनें भी शादी करने लायक हो गई हैं। बहुत दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है इस परिवार पर। हम चाहते हैं हमारा लाल हमारे कोरा में आ जाए, 1 महीना हो गया। तो आ जाएंगे ना, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और हम लोग हैं, सब लोग यहाँ पर हैं। 4 लड़की हैं, कहाँ तो उनका सहारा हो जाए, सरकार का सहारा हो जाए, कैसे बियाह शादी करब। साझे लिए मैंने कमाई के सवेरे खत्म हो जाला, लड़का उधार बारी कुछ लेके घर बनोनी हो, घर ना फनाइल पूरा। अच्छा, वो जब उनको भेजे थे तो पैसा वैसा दे के भेजे होंगे ना, कितना पैसा लगा था? 60,000 लगा था सर। 60,000 हमने पूरा दिया था वीजा का। देखिए, वीजे के लिए पैसा देना पड़ता है और तमाम ऐसे जो एजेंट हैं वो लोग भेजते हैं और कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, बस एक बार भेज दिया जाता है उनको और उनकी जिम्मेदारी कोई लेता नहीं है। वो कैसे रहता है, कैसे खाता है, कैसे कमाता है, कोई नहीं। कितने में पढ़ते हो? 10। आप? अंजलि चौहान। कितने में पढ़ते हो? 8 आपका? मैं भी 8 तक पढ़ी। हमारे पापा गरीबी को जैसे पढ़ा नहीं पाए हम लोगों को। अच्छा। बहुत मुश्किल से हमारे पापा ने हमारे भैया को पढ़ाया कि हमारे भैया पढ़ेंगे, कुछ लाख बनेंगे, हम लोगों को सहायता। लेकिन हमारे भैया के साथ गए वहाँ पर, हमारा दुख देखकर पता नहीं क्या उनके साथ हो गया। हम लोग नहीं पता, हम बस अच्छा, वो कितने तक पढ़े हैं? वो 12 तक पढ़े हैं। अच्छा, 12वीं तक वो पढ़े और इसके बाद चले गए कमाने। उनका एक सपना था कि हमारा परिवार अच्छे से रहे। और ये जो एक बहन है जो पढ़ाई नहीं करती, 8वीं तक बस पढ़ी है। पैसे का इतना अभाव है कि पढ़ने अब नहीं लगता कि ये पढ़ पाएगी। और ये पीछे निर्माणाधीन घर है जिसका छत अभी ढालना है, लेकिन एक खबर ने पूरे जो परिवार को पूरा तहस नहस कर दिया है। क्या कुछ बात हुई थी उससे पहले आपसे कि नहीं? कुछ भैया फ़ोन करते थे कि नहीं? जी नहीं, जो बात हुई थी वो बस रोते हुए बात करते थे। अच्छा, कभी भी मतलब गए तब से ऐसा ही है क्या? नहीं, हाँ। 1 महीने से ऐसा है। अच्छा। वो पहले सही से बात करते थे, सही से थे। 1 महीने से ऐसा है। हम बस यही चाहते हैं कि सरकार से यही निवेदन है कि हमारे भैया को हमारे घर ला दें। हम लोग, हमारे 1 महीने हो गया ढंग से निवाला नहीं, हमारे मम्मी पापा खा रहे हैं। बीपीआई इन लोगों का हो गया है, हमारी मम्मी शुगर के अथू हैं। हमारे भैया को लाएंगे, हमारी सरकार से ये अथू है, कुछ सहायता करें। देखिए, इन लोगों का एक ही गुहार है कि हमारा इनका जो भाई है वो किसी तरह से सही सलामत घर वापस आ जाए, किसी तरह से, क्योंकि अब जो हो गया वो हो गया। लेकिन सवाल तो काफ़ी सारे हैं। अब ये 4 बहनों की शादी करना है, एक भाई है पढ़ाई कर रहा है और 2 जो उनके माता पिता हैं और उनको चोट लगा है, कैसे लगा है, कहाँ लगा है, अभी कुछ खबर नहीं है। और ये निर्माणाधीन घर ये चीख चीख कर कह रहा है कि अब इसके ऊपर छत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी वो हम क्या बताएं। लेकिन बड़ा दुख हुआ ये सुनकर, और हमें जब पता चला तो हम गाजीपुर से चलकर आजमगढ़ में आए हैं। क्या नाम है दादाजी आपका? हमारा नाम श्याम प्यारे चौहान है। आप पूर्व प्रधान हैं? जी हाँ। अच्छा, क्या इनके परिवार के बारे में क्या जानते हैं, उस बच्चे के बारे में जो आप अभी अबू धाबी में हैं? परिवार तो निहायत गरीब आदमी हैं, कमा खा रहे थे और कुछ किसी तरह से जुटा उटा करके किराया भरा भेजे कि कम से कम हमारी स्थिति बदल जाएगी। लेकिन वहाँ जाने पर ये गड़बड़ हो गया, परेशान लोग हैं। तो मतलब उनके बारे में और कुछ आपके पास जानकारी है कि नहीं? जैसे देखिए, खेती बाड़ी इन लोगों को है नहीं, कमाना खाना है और बेचारे निहायत गरीब हैं। सरकार की तरफ से ये अभी नहीं है कि कोई आवास वास मिल जाए और उसे अपना जीविकोपार्जन चलाएं। अच्छा, वो बेटा जब गया तो उसी के पैसों से घर बन रहा है? भाई कुछ कमा करके दिया, कुछ ये अभी अपना मेहनत करके और
अपना नींव डाले और नींव पड़ने के बाद फिर बीच ही में अधूरा रह गया। हो गई तो काफी लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। दादी क्या जाना था उनके बारे में? जाना तैला यह कि अब अपना मुसीबत देख के बच्चा के भेज देना कि कुछ पैसा कौड़ी कमाएगा मिलेगा तो हम अपनी रोटी रोजी हम लोग चलाएंगे, अपना पेट पर्दा चलाएंगे। सब देखभाल हमारा बच्चा करेगा। लड़की भी है लाख हैं, लड़की का शादी कर लेंगे। जवान जवान लड़की हैं। बोलना कि अपन कुछ कर्जा कुआ में लेके कि मड़ई रहल झोपड़ी रहल तो सोचे न कि घर बना ले, कर्जा कुछ लोन फोन काट के अपन कर्जा कुआ में अपन लेके तनी घर थाने ले रहना है। कुछ लड़का के बेले आ कुछ कर्जा लहना वही पर घर थान के तो अपन तबले लड़का बीच में वहाँ गयल, तबले लड़का फंस गयल। अब कैसे लड़का फंसल ओके तो मालिक जनिया प्रभु जी जनिया कि कैसे हमारा लड़का किसने फंसाया है, कैसे किस हालत में लड़का वो फंस के वहाँ पर पड़ा है। जब वो यहाँ पे थे तो उनसे बात होती थी? हाँ बात होती थी। जब यहाँ पे थे वहाँ पर थोड़ी मोड़ी बात होती थी। अब बीच में जब 10 दिन के बीच में फिर 2 दिन तनी तनी बात हुई और फिर तब से बात नहीं है, नहीं होने पाती है। अरे हो गल 10-12 दिन 15 दिन बात होने के लिए, तब से बात ना होती है। 20-12 दिन हो गए। यहाँ माई बाप परेशान हैं, सब भाई माई बाप सब रो रहे हैं, कलप रहे हैं कि हमारा बच्चा मिल जाए, आज मिल जाए, कल आ जाए, आज पता मिल जाए, कल आ जाए। बाकी वो पता नहीं मिल पाती है। जैसे सरकार के जैसे खोज के बच्चा के घर वापिस कर दो। हाँ यही निवेदन है, यही प्रभु जी से हम लोग का प्रार्थना है, यही हम लोग का सोच है कि अपने घर मड़ई में अपने मकान में आ जाएं। माई बाप का यही प्रार्थना है, हम लोग का गांव पूरे का सबका प्रार्थना यही है कि वहाँ से बच्चा यहाँ पर सरकार भेज सके। और हम लोग करे आगे का कर सकेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक लेकर सरकार नहीं मदद करेगा तो हम तो बोले कुछ नहीं कर पाएंगे। यही हम लोग का प्रार्थना है। देखिए गरीब घर के जो बच्चे होते हैं उनका एक सपना होता है कि या तो वो एक कोई ऐसी नौकरी करे, क्योंकि सरकारी नौकरी वो समझ जाते हैं पहले से कि हमको मिलने वाली नहीं है। तो लोगों का एक सपना होता है कि हम विदेश में जाएंगे कुछ पैसे लगा के, तो विदेशों में जब कमाएंगे तो हमारा परिवार अच्छे से जीवन यापन करेगा, अच्छे से रहेगा। जितेंद्र चौहान भी यही सोच लेकर गए थे वहाँ पर अबू धाबी कमाने के लिए कि हमारा परिवार अच्छे से रहेगा, लेकिन जाकर वहाँ पर फंस गए। क्या हुआ कुछ खबर नहीं है उनकी। और ये तमाम जो महिलाएं हैं हमारे साथ खड़ी हैं, पूरे गांव के लोग जब हम लोग आए तो ये लोग जुट गई। और लोगों के अंदर कहीं ना कहीं ये है कि कब आएंगे, क्या होगा उनके बारे में। तो लोग आते रहते हैं सांत्वना देने के लिए उनको। लड़का बहुत अच्छा रहा, जाके वहाँ फंस गए। सब करिए मनोकामना कि लड़का अच्छा से आ जाओ घरे। सभी की एक ही ख्वाहिश है कि वो लड़का सही सलामत और अच्छे से आ जाए। और मैं तमाम जो हमारी सरकारें हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि इस मसले पर वो बात करें और उस लड़के को जल्द से जल्द यहाँ पर लाने की व्यवस्था की जाए। और तमाम सारी बातें हैं जो आप हमारे चैनल के माध्यम से देखते रहेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।